हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और यहाँ इजी मैथ्स विद इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां बैंक के दोस्तों के लिए हम प्रैक्टिस सेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और ये एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी के एस्पायरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपके कैलकुलेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई कैलकुलेशन बेस्ड जो भी टॉपिक्स हैं, उनकी क्लास हो रही है, जिससे आप उनका बेनिफिट लो और एग्जाम में आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसका बेनिफिट आपको लेना है, वो कब लोगे? जब हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बहुत शानदार सवाल के साथ, जो कि है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 414/18 414/18 इंटू 240/16 240/16, ये प्लस 239 है तो माइनस का हो जाएगा। 239 इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स मान लिया। क्या है? इसको कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक, सिर्फ इस क्वेश्चन को जैसे था उस फॉर्मेट में लिखा है कि अपॉन में 18 अपॉन में 16 माइनस 239। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये देखो 16 से जाएगा 15 बार, 16 से 240 को हम काटेंगे, या तो 8 से काट लो, ये 30 बार और 2 बार फिर 15 बार, या आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि 16 इंटू 15 इज इक्वल टू 240। अब इसको 15 से काट देंगे 3 बार, सॉरी 3 से काटेंगे इसको 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, ये 3 से जाएगा 6 बार, 6 से इसको काट दो, 6 6 36 और 6 नाम 54, 6 36 और 6 नाम 54। तो ये आपकी जो पूरा था, इसको हम काट पीट के 69 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 69 इंटू 10 होगा 690 और उसका आधा 345। आपको 5 से गुणा करना है तो भी आप 5 से गुणा करने बैठोगे नहीं, इससे बढ़िया आपके तरीके होने चाहिए। मैंने इसको 16 से काटा 15 बार, 3 से गया 5 बार और 6 बार, 6 से गया 69 टाइम्स। तो 69 इंटू 5, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है? 10 से गुणा करो और आधा कर दो। 10 से गुणा करना इजी है, जो भी संख्या है आपके, मान लो 5 है तो 5 से सीधा आगे एक जीरो लगा दो। तो 69 था, आगे जीरो लगा दिया 690। अब उसका आधा करना है तो 6 जो हो जाएगा उसका आधा 3 और 90 का 45, तो 345 माइनस 239 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 106। 45 में से 39 गए तो 6 और 300 में से 200 गया तो 106। अब ये सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करने के आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, और ये 2 नंबर आगे जाके आपकी कार भी बन सकते हैं, आपका मकान भी बन सकते हैं, आपका घर भी बन सकते हैं, आपका फॉरेन टूर भी बन सकते हैं। उसके लिए अभी करनी होगी मेहनत। सिर्फ हमें भाग दिया और इन दोनों को गुणा किया, 345, उसमें से 239 घटा दो, 106 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। 1728 ये आपको याद होना चाहिए। और 14 इंटू 16, अब आप 14 इंटू 16 करने बैठो, इसकी बजाय आप इसको मन में कर लोगे। आप यहाँ ये 15 माइनस 11 है, सॉरी 15 माइनस 1 है, और ये 15 प्लस 1 है। अब वहां पर लिखना नहीं है, ये स्टेप आपको मन में करनी है कि 14 इंटू 16 है तो 15 माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 होगा। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1, डायरेक्ट वहां लिखना है 224। ये वहां आना चाहिए आपको। देखते हैं कि यार ये 15 का स्क्वायर माइनस 1 244 हो जाएगा। ये प्लस 1201 है, इधर आएगा तो माइनस का 1201 बराबर x% ऑफ 2727, x% ऑफ 2727। अब इसको घटा दो, 1728 में से कितना घटाना है? 224 और 1201 यानी कि 1245।
1728 में से कितना घटाना है आपको? तो 1425 1200 और 200 हो गए 1400, 24 और 1 25, तो 1728 1728 माइनस 1425 बराबर x% ऑफ 2727। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 303 1700 में से 1400 गए तो 300 और ये आपके 28 में से 25 गए तो 303। अब इसको x% है ऑफ 2727। अब आपको बार बार उधर से ये नहीं लिखना, आप सीधा सा देखो कि ये 303 है और 2727 303 है और 2727 ये किसके इक्वल है? x/100 के। कैसे? x% निकालना है 2727 का, तो वो होगा 2727 इंटू x/100 2727 इंटू x/100। तो x/100 जो है वो किसके इक्वल है? 3 से कट जाएगा 109 का। 303 अपॉन 2727 1/9। 1/9 कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो वो होती है सर 11.11 की, 11.11 की। तो यहां हो जाएगा 11.1। अब जिसको परसेंटेज वैल्यू आती है वो आपसे एक स्टेप और आगे हो गया। ठीक है कि 1/9 में कैसे करूं? अब आप 1/9 यहां से ऐसे निकालोगे, x बराबर 100/9 100/9। अब 100 में 9 का भाग दोगे। इससे बढ़िया अगर आपको पता है कि मुझे 1/9 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरा 11.11% हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, 12 का क्यूब 1728, 14 इंटू 16 आपके हो गया 224, 15 का स्क्वायर -1 माइनस 1201। इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि टोटल मुझे 1725 घटाना है, बचेगा 303। 303 2727 का कितना परसेंट होगा? कि ये एक भाग है टोटल 9 में से, एक भाग है टोटल 9 में से, यानी कि 11.11% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट में स्वीट में बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इंटू 27 23 इंटू 27। अब यहां पर हम इसको 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप कि ये 25 से 2 कम है और ये 25 से 2 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 621। यहां पर मैं 621 भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 210 है, ये 3 से डिविजिबल है। 210 आपका क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो क्यों मैं इतनी जल्दी करूं? जब मेरे कट पिट सकता है तो क्यों कैलकुलेशन करूं? 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/7। 3/7 ये हमने परसेंटेज में कल ही पढ़ी है, तो 3/7 है। तो यानी कि 3/7 इंटू 210/10 बराबर हो गया x। बस यही है आपके कि हमने क्या किया, 23 इंटू 27 ऐसा का ऐसा 42.84% यानी कि 3/7 है, 210 का भाग 10। अब आपकी कैलकुलेशन कर लो। 0 से 0 चल जाएगा, 7 से ये गया 3 बार, 3 तिया 9 से इसको काट दो 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 23 इंटू 3 69। अब ये अगर आपने इतना सा ये एक स्टेप बना ली तो फिर आपके सामने, वैसे अगर आप ये क्वेश्चन सही से भी करो तो 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 10 सेकंड में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसका 3/7 भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा? 3/7। तो यानी कि यहाँ पर 7 से कट जाएगा, ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 3/7 भाग है।
3/7 भाग कर लो कि 7 की वैल्यू 210 है यानी 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 90। तो 90 उसमें 10 का भाग दे दो 9 से काट दो 3 बार। यह आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि आप 3/7 भाग डायरेक्ट 90 लिख सकते हो। 90 में 10 का भाग दिया 9 से काट दो 23 × 3 69, 23 × 3 69, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिल्कुल आसान सवाल है, ये आपके फ्री फोकट के नंबर आपको मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। प्रश्न में 2 समीकरण हैं, 1 और 2। हमें x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पहली इक्वेशन है x की इक्वेशन, x² प्लस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब जिस भी व्यक्ति ने a प्लस बी का होल स्क्वायर की इक्वेशन पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की इक्वेशन पढ़ी है, तो यह है a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये देख लो, आपको ये देखते ही पता पड़ना चाहिए कि x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, क्योंकि x का स्क्वायर x², 8 दूनी 16x प्लस 8 × 64। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है और दिखना ही चाहिए, ये एक मस्ट है आपके लिए। अगर नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लो 16 के 64 के 2 टुकड़े जिनको जोड़ने पर 16 है, तो 8 और 8 हो जाएंगे, वैसे भी हो जाएगा। तो यहां से आप बिल्कुल डायरेक्ट मान ही निकाल सकते हो। डायरेक्ट मान क्या होंगे, x प्लस 8 की वैल्यू 0 होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 8 × x प्लस 8, x प्लस 8 × x प्लस 8 बराबर 0। तो अगर x प्लस 8 बराबर 0 है तो भी -8, तो भी -8। x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू दोनों आपके वैल्यूज के लिए x बराबर -8 और x बराबर -8 होगा। अब हमें क्या एक चीज के पीछे नहीं पड़ना है कि मैं गुणांक निकाल के मान निकालूं, जहां जो इजी हो वो करना है कि डायरेक्ट x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, यानी x का मान -8 होगा दोनों में, x के दोनों मान -8 ही होंगे। फिर y² प्लस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब हमें 56 के ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर 15 आए। ऐड करने पर ही क्यों 15 आना चाहिए, क्योंकि 56 प्लस का है, यानी कि दोनों जो आपके फैक्टर्स होंगे उनका साइन सेम होगा, दोनों समान चिन्ह के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो दोनों को ऐड करने पर 15 आना चाहिए। तो बिल्कुल जो भी आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ऐसे 2 मान जिनको जोड़ने पर तो आए आपके 15 और गुणा करने पर आए 56, तो 8 × 7 = 56 सभी ने पढ़ा है, तो 8 और 7 ऐसे मान है, दोनों को जोड़ दो 15 और गुणा कर दो तो 56। प्लस के ही आएंगे क्योंकि जोड़ने पर प्लस का 15 आना चाहिए। अब मान निकाल दो, मान निकालने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, -8 और -7, और y² के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के मान हो गया आपके सामने -8 -8, और y का मान हो गया -8 और -7। अब आपने जब दोनों के मान निकाल लिए तो सिर्फ एक स्टेप बच जाती है, दोनों को कंपेयर करो और ये बताओ कि x का मान y के बराबर है, बड़ा है या छोटा है। x बराबर y बराबर -8 के लिए कंपेयर करें, y बराबर -8 है और x के भी दोनों मान -8 है, इसलिए x बराबर y। इन दोनों के लिए x बराबर y हो गया। अब y बराबर -7 है, तो -7 बड़ा होगा -8 से। -7 जो है बड़ा होता है -8 से, यानी कि x जो है छोटा होगा y से। y का मान जो है वो बड़ा है x से, तो x छोटा है y से। अब आपके 2 समीकरण तो कह रहे हैं x y के बराबर है,
और दो समीकरण कह रहे हैं x y से छोटा है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल y, x इज लेस देन इक्वल y, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको करना है, आपको x और y के मान फाइंड करने हैं और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में दोनों को कंपेयर कर लो कि x का मान y के बराबर है इसके लिए और x का मान y से छोटा है, y बराबर -7 के लिए। सो x इज लेस देन इक्वल y। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है, तो इसको अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक स्टेप हमें पहले समीकरण बनाने में फाइंड करनी होगी। ये क्या है, आपके वही दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y के बीच में करेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो x की पावर 3/2 प्लस 27, ये देख रहे हो आप, x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, तो x की पावर -a है, इसका मतलब 1/x की पावर a है, ये तो आपने पढ़ाई होगा ना, तो यानी 27/x की पावर 1/2, 27/x की पावर 1/2। अब इधर कर देंगे माइनस, इधर इसको ले आऊंगा तो मैं माइनस का हो जाएगा -21 x की पावर 1/2 बराबर 0। x रूट x को x की पावर 1/2 लिख देते हैं। अब आप देखो x की पावर 1/2 और 2 नीचे बटा में है, x की पावर 1/2 और 2 नीचे बटा में है, या तो आप इनका एलसीएम ले लो और फिर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 चला जाएगा, या फिर इसको 2 और x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो इसका मैं एलसीएम अगर लूं तो नीचे हो जाएगा 2x की पावर 1/2। अब इसको गुणा कर देंगे तो 2x², 2x की पावर 3/2 और 1/2 2 प्लस 27 माइनस ये 27, तो x की पावर 1/2 है तो 27 इंटू 2 54 माइनस 21x इज इक्वल टू 0। ये तो आपको आती है ना ये इक्वेशन बनाना, तो बिल्कुल हमें एलसीएम ले रहे हैं और उसका भाग देके बचे हुए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2x² माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये 2x की पावर 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या है, 2x² माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, लेकिन हमें इस फॉर्म में फाइंड करना होगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब बिल्कुल इजी है हमारे सामने, हमें x के ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो आए 108, 54 इंटू 2 यानी कि 108 आपस में मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पर आए -21। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि प्लस का 108 आना चाहिए, यानी कि दोनों जो है समान साइन के होंगे। तो ऐसे दो फैक्टर 108 के जिनको जोड़ने पर 21 आए, तो 12 नाम 108 सभी ने पढ़ा है, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108, तो -12 और -9 हो जाएंगे। माइनस के क्यों होंगे, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 21 आना चाहिए। तो ये गुणांक हो गए, तो x का मान निकाल देंगे। अब मान लिखो या x लिख दो, डायरेक्ट एक ही बात है, तो चिन्ह चेंज कर दो, 12 और 9 अब की बार हो जाएंगे पॉजिटिव, और x² के गुणांक 2 का भाग दे दो, x² के गुणांक 2 का भाग दे दो। तो x का मान क्या हो गया आपके सामने, 12/2 यानी कि 6 और 9/2, 9/2 लिख दो या 4.5 लिख दो, बात एक ही है। तो आपके सामने x के मान हो गए 6 एंड 4.5। अब y की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। y² माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको घटाने पर 4 आए,
घटाने पर 4 आए। घटाने पर क्यों 4 आना चाहिए? क्योंकि 12 माइनस का है तो एक वैल्यू तो आपकी होगी पॉजिटिव और एक होगी नेगेटिव, तो घटाने पर 4 आना चाहिए। तो बिल्कुल आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि 6 और 2, 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो आपके 6 और 2 ऐसे मान हैं जिनको गुणा करने पर 12 और घटाने पर 4 आता है। अब एक मान पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव होगा? तो 4 का चिन्ह नेगेटिव है, 4 का चिन्ह नेगेटिव है तो बड़ी संख्या तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 6 और माइनस का 2, 6 और माइनस का 2, वाई स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y की वैल्यू होगी 6 और माइनस का 2। अब इसके बाद में आपके लिए सिर्फ एक स्टेप बची है, इन दोनों को कंपेयर करो और आप आंसर दे सकते हो कि x y से बड़ा है या छोटा। y बराबर 6 है, y बराबर 6 है तो x का मान भी 6 है, x बराबर 6 है, y बराबर भी 6 है, तो x बराबर हो गया y। x बराबर किसके हो गया? y। x का मान है 4.5, y का मान है 6, तो 4.5 इज लेस देन 6, 4.5 इज लेस देन 6, इट मींस x इज लेस देन y, x का मान y से छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये y का मान नेगेटिव है, y का मान क्या है? नेगेटिव, तो यानी कि x के दोनों मान पॉजिटिव y के मान से बड़े होंगे, x के दोनों मान जो पॉजिटिव हैं वो y के मान नेगेटिव से बड़े होंगे। अब x बराबर y भी कह रहा है, x इज लेस देन y भी कह रहा है और x इज ग्रेटर देन y भी कह रहा है। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए जिसमें कभी भी आपके लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आ जाते हैं, तो आप ऑप्शन ये क्लिक करते हो x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। x का मान y से बराबर है, या फिर हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से बड़ा है या छोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये x की पावर 3/2 था यहाँ पर, और यहाँ बटा में x की पावर 1/2 था, यहाँ x की पावर -1/2 था ना, तो आपको सबसे पहले इन दोनों से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है x स्क्वायर की। एक बार आपने इक्वेशन बना ली, कैसे? बटा में ये दोनों है, इन दोनों से गुणा कर दो या एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54, इसके बाद रेगुलर कंसेप्ट है 108 के 2 फैक्टर 12 और 9, चिन्ह चेंज करो, 2 का भाग लगा दो, 12 के फैक्टर 6 और 2, चिन्ह चेंज करो, y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो, फिर कंपेयर कर लो, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y है, तो हम यही ऑप्शन क्लिक करेंगे सी, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question 2 equations 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। दो इक्वेशन है, इनको हल करना है और x और y के बीच में हमें करेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। हमें x के ऐसे गुणांक फाइंड करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो आए 6 इंटू 23, 6 इंटू 23 और जोड़ने पर आए 49, जोड़ने पर आया आपके 49, 49 जोड़ने पर क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए, 6 इंटू 23 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तब आएगा जब या तो दोनों मान पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे, तो आपको दोनों को जोड़ने पर 49 आना चाहिए। तो अब क्यों मैं पहले 6 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करूं, 6 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करूंगा उसमें टाइम लगेगा, फिर वापस से फैक्टर करूंगा उसमें टाइम लगेगा। इससे बढ़िया आप देखो 6 और 23 ही हो गए एक फैक्टर, तो अगर इन दोनों को जोड़ूं, इसके हम फैक्टर देखें तो 6 और 23 ही हो गए, इन दोनों को अगर जोड़ता हूं तो 29 आ रहा है, दोनों को जोड़ता हूं तो 29 आ रहा है जो कि छोटा है। अब हमें बड़ा मान करना है तो इनको और दूर दूर करो, मतलब हमें छोटा मान चाहिए जोड़ने से, तो हम दोनों को बराबर बराबर लाने की कोशिश करते हैं। हमें बड़ा मान चाहिए तो बराबर नहीं और कम करो, 6 की जगह कर दो 3, आधा कर दो और इसकी जगह कर दो 46।
कि उनको और मानों को अंतर ज्यादा करना है तो 6 का तो आधा कर दो, जो छोटी संख्या है उसको कम करो, बड़ी संख्या है उसको बढ़ाओ। तो 6 का आधा कर दो 3 और 23 का दुगना कर दो 46। तो 3 और 46 ऐसे दो मान हैं जिनको जोड़ने पर 49 आता है, और 3 इंटू 46 का मान वही है जो 6 इंटू 23 का मान है। तो हमारे पास फैक्टर ये हो गए 3 और 46। तो इसके फैक्टर हो गए 3 और 46। अब दो जोड़ने पर माइनस का 49 आना चाहिए, यानी कि -3 और माइनस का 46। अब आपके सामने ये तो वैल्यू होगी आपकी इसके फैक्टर्स की, इसके x के कोफिशिएंट की। अब x का मान कैसे निकालेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे दो। तो ये x का मान आ गया 3/6 यानी कि 1/2, 46/6 यानी कि 23/3, 2 से काट दिया। अब यह आपके सामने हो गया। अब नेक्स्ट y की इक्वेशन है 5y² -32y -37। 5y² -32y -37 इज इक्वल्स टू 0। हमें ऐसे दो कोफिशिएंट फाइंड करने हैं x के, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे आना चाहिए 37 इंटू 5, 37 इंटू 5 के कौन सा, माइनस का, यानी कि एक मान तो होगा आपका पॉजिटिव और एक मान होगा आपका नेगेटिव, और घटाने पर आपस में 32 आना चाहिए। ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर 37 इंटू 5 आए और घटाने पर 32 आए, सब्सट्रैक्ट करने पर डिफरेंस लेने पर 32 आए, तो 37 और 5 ही ऐसे मान हो गए। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसा आपको सोचना है बिल्कुल कि भाई 37 में से 5 घटा लूंगा तो 32 आ जाएंगे। तो गुणांक हो गए 37 और 5। अब एक मान पॉजिटिव होगा, एक मान नेगेटिव, तो 32 का चिन्ह है नेगेटिव। y का जो कोफिशिएंट है 32, उसका साइन नेगेटिव है। इट मींस बड़ी संख्या 37 तो होगी नेगेटिव, जो बड़ी संख्या होगी 37 वो तो नेगेटिव, और छोटी संख्या 5 पॉजिटिव। अब आप मान निकाल दोगे y की वैल्यू, तो 37 तो हो जाएगा पॉजिटिव, इस बार चिन्ह चेंज कर देंगे, और माइनस का 5 और इस y² के कोफिशिएंट 5 का भाग दे, तो y की वैल्यू आएगी 37/5 और 1 माइनस का 1। अब या तो आप 23 और 23/3 को और इसको आप डायरेक्ट कंपेयर कर लो, या अगर ऐसे आपको कंपेयर करने में समस्या आ रही है तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। जब आपको फैक्टर्स से समझ में नहीं आ रहा कि कंपेयर कैसे करूं, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1/2 को मैं लिख सकता हूं 0.5, 23/3 है, यानी कि ये हो गया 7.66। 23 में 3 का भाग दे लो, अगर 24 होता तो 8 आता, इसको 24 - 1/3 लिख सकता हूं, तो 8 - 1/3 यानी कि 8 - 0.33, तो 7.66 हो गया। इतना आपको वहां लिखना नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड में करो कि यार ये 8 से 1/3 कम होगा, यानी कि 7.66। 37/5 है, तो ये हो जाएगा 7.4। या तो 5 का भाग दे लो, या फिर 10 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो। या आपका इधर देखो 37/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 37 इंटू 2/10, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। 37 इंटू 2 होगा 74, 10 का भाग दे दो 7.4, और ये आपका है 1, ये आपका है माइनस का 1। अब आपके सामने बिल्कुल आसान है इन दोनों को कंपेयर करना। 0.5 से 7.4 बड़ा होगा, 0.5 जो होगा वो लेस देन है 7.4, तो इसका मतलब x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ठीक है, अब आप देखो 7.4 है ये और 7.66 है,
7.4 है और 7.66 है, तो 7.4 छोटा होगा 7.66 से, तो इसका मतलब x जो होगा वो बड़ा होगा y से। 7.66 x की वैल्यू है जो कि y की वैल्यू 7.4 से बड़ी है। अब आगे के आपको कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, यहां पर कह रहा है x y से छोटा है और ये कह रहा है x y से बड़ा है, तो आपको ऐसे में हमेशा ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, इसको क्लिक करना है। जब आपके सामने दो आपके बन जाए कि x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y, वहां से ही कैलकुलेशन छोड़ो आगे की और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। तो रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस सीरीज को लिखना पड़ेगा। अब आप देखो 33 से 143 जा रही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी 4-5 पदों, वो भी 4-5 पदों में जा रही है, तो आपके कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं आ रहा, तो हम इसमें प्लस और माइनस की मान सकते हैं कि प्लस या माइनस होगा। तो इनका फटाफट से अंतर करो, 33 से 33 से 39 जाना है यानी कि +6, 39 से 51 यानी +12, 51 से 72 21, यहाँ 72 से 101, अगर 71 होता तो 30 ऐड करना पड़ता, एक कम है यानी कि एक कम ऐड कर दो 29, और यहां देखो 101 से 41 तो यानी कि 42। अब आप यहां पर 6, 12, 21, 29 और 42 ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही, लेकिन मैंने आपको एक हमेशा से बताई थी, कब, पहले आपकी क्लास में, आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैं वापस लिखवा देता हूं कि कभी भी ये 2, 6, 12, 20, 30, 42 और इसके बाद में आपके हो गया 56, ऐसे मान कभी भी आए तो आपको समझना है कि ये एक सीरीज को इंडिकेट करते हैं। कौन सी? ये 2 है, इसको 1 into 2 लिख सकते हैं, 3 को 2 into 3, 4 जो है 3 into 4, ये है 4 into 5, ये है 5 into 6, ये है 6 into 7 और ये है 7 into 8। मतलब आपके n into n+1 की सीरीज भी हो सकती है। अब ये मुझे कैसे आइडिया आया कि यहाँ पर 6 आ रहा है जो कि 2 into 3 है, 12 आ रहा है यानी कि 3 into 4 है। 2 से तो पता नहीं पड़ता, 6 का अंतर भी हो सकता था, लेकिन ये 42 भी आ गया जो कि 6 into 7। तो मुझे पता पड़ गया कि एक चांस है कि यहाँ पर जो है n into n+1 की सीरीज है। अब अगर मैं इस चांस को सही मानता हूं तो यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 4 into 5, यहां पर क्या होना चाहिए था 4 into 5, यहां पर आना चाहिए था 4 into 5 यानी कि 20, यहां पर क्या आना चाहिए था 4 into 5 20, मैं एक अजम्पशन मान रहा हूं, और यहां पर आना चाहिए था 5 into 6 यानी कि 30, यानी कि आना चाहिए था 30। तो हम देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, हमने जो माना है अजम्पशन वो सही है या नहीं। हमने एक ये करके देखा कि भाई 6, 12 और 42 आ रहे हैं, मतलब n into n+1 की सीरीज हो सकती है, 2 into 3, 3 into 4, 6 into 7 है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ 4 into 5 आना चाहिए और यहाँ 5 into 6। तो आप एक दो तरीके हैं चेक करने के, 21 और 29 को जोड़ो तो आएगा 50, 21 और 29 को जोड़ो आएगा 50, 20 और 30 को जोड़ो तो भी आएगा 50, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल सम बराबर है, तो इससे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा केवल ये 72 गलत हो जाएगा। या तो इससे फाइंड कर सकते हो, या फिर आप देखो कि अगर ये दोनों गलत हैं इसका मतलब इनके बीच का पद जो है वो गलत होना चाहिए। तो 51 में अगर मैं 20 ऐड करूं तो यहाँ आएगा 71,
51 में अगर मैं 20 ऐड करूं तो यहाँ 72 की जगह आना चाहिए 71, और 71 में 30 ऐड कर दो तो 101। 71 में अगर 30 ऐड कर दो तो 101, यानी कि अगर मैं इसको पैटर्न को चेंज करूं n इंटू एन प्लस 1 में तो हमारी सीरीज भी सही हो जाएगी पूरी, और केवल एक पद गलत होगा 72। तो वही हमारा आंसर है। हमने क्या किया, इनका डिफरेंस किया तो मुझे पता पड़ गया कि 6, 12 और 42 जो है हमारी इस सीरीज के पद हैं। क्या है, n इंटू एन प्लस 1, एक को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से गुणा कर, तो ये 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है, तो आगे होना चाहिए 4 इंटू 5 और 5 इंटू 6 और 6 इंटू 7 तो है ही। तो अगर यहाँ पर 20 और 30 होना चाहिए तो दो तरीके हैं, ये सही है या नहीं इसको चेक करने के, कि इन दोनों का योग वही होना चाहिए जो इन दोनों का योग हो। क्यों, ताकि इससे केवल एक बीच का पद चेंज हो और आगे की सीरीज सेम रहे। या तो इससे चेक कर लो 50 बराबर 50 है, यानी कि 72 हमारा गलत है, या फिर हम 51 में अगर 20 ऐड करें तो 71 आना चाहिए, और 71 में 30 ऐड करूं तो आना चाहिए 101। इसका मतलब हमारे केवल एक पद 72 गलत है, बाकी पूरी सीरीज सही है। तो ये हमारा आंसर। अब आज की क्लास देखो समय समाप्ति की ओर है, क्लास खत्म होने वाली है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, और अगर ये तरीके समझ में आ रहे हैं, आपके नंबर बढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।